my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am with you with another interesting video. Today in my video I am going to tell you the answer of the most important question when you ask why you must read, why you should read to improve your English. और आज मैं आपको इसका आंसर एक ऐसे अथर का आर्टिकल पढ़ के बताऊंगी कि जिसने बहुत से एक्सपेरिमेंट से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, और उसने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया है। सो आज की वीडियो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज की वीडियो आपको इस बात का आंसर देगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो, ताकि आपको इस बात का जवाब मिल सके कि हमें रीडिंग क्यों करनी चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो वाई यू मस्ट रीड एट द बिगनर लेवल। कहते हैं एट बिगनर लेवल पे आप लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, रीडिंग क्यों करनी चाहिए। वाई डू आई नीड टू रीड इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैनी स्टूडेंट ऑफन आस्क मी दिस। अब वो जो राइटर है वो कह रहा है कि ये जो सवाल है बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं कि आई गो टू स्कूल, के वो बच्चा जो ये सवाल कर रहा है वो सोचता है कि आई गो टू क्लासेस, मैं क्लासेस में जाता हूँ। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई वॉच फिल्म्स इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में फिल्में देखता हूँ। वाई शुड आई रीड बुक, फिर मुझे बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। सो हेयर आई एम विद यू टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली अब राइटर वो ये कह रहा है कि एक्चुअली रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कहता है कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के रीडिंग ही वो बेस्ट तरीका है। आई विल टेल यू वाई, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। फर्स्ट, सबसे पहले रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जो रीडिंग है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि इन 2006 ओनली 1 in 100 पीपल वेंट टू यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि सिर्फ 100 में से एक लोग जो थे ना वो यूनिवर्सिटी जाते थे। नाउ 7 in 100 पीपल गो टू यूनिवर्सिटी। अब जो है वो 100 में से 7 लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। कहते हैं कि इट्स अ बिग डिफरेंस एंड ऑल जॉब नीड मोर रीडिंग एंड राइटिंग देन 100 ईयर को। कहती है जितनी भी जॉब्स हैं ना 100 साल पहले और अब का अगर हम कंपैरिजन कहें तो उनमें ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत है। ठीक है जी, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए ही ज़रूरी है कि रीडिंग और राइटिंग ज़रूरी है इंग्लिश में। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि इफ़ यू आर एन ऑफिस वर्कर आर आ मैकेनिक, के आप एक मैकेनिक हो या आप एक ऑफिस वर्कर हो। आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग फॉर प्लेयर। कहता है कि मैं इस रीडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप अपनी खुशी से करते हैं, जो आप एक फ़न के लिए करते हो। दैट मीन, जिसका मतलब है रीडिंग अ बुक, जिसका मतलब एक बुक रीड करना। यू एंजॉय, जिसे आप इंजॉय करते हैं, बिकॉज यू इंजॉयड, क्योंकि आप रीडिंग को इंजॉय करते हैं। यू आर रीडिंग, आप पढ़ हैं बिकॉज यू वांट टू, आप इससे रीडिंग कर रहे हैं कि आप रीडिंग करना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं। इन 1965 में डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन स्कूल में, इन अमेरिका में। दीज स्कूल वर फॉर दोज हु हैड डन क्राइम। कहते हैं ये स्कूल उन बच्चों के लिए थे जिन्होंने क्राइम किए हुए थे। दे सेड, उन्होंने उन बच्चों से कहा यू कैन डू व्हाट यू वांट, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट द बुक्स डिड रीड द बुक, लेकिन बच्चों ने किताबें पढ़ी। दे रीड अ लॉट ऑफ बुक, कहते हैं उन बच्चों ने बहुत सी किताबें पढ़ी। सम बॉयज़ रीड अ बुक एवरी 2 days, कहते कुछ बॉयज़ ऐसे थे वो हर 2 दिन बाद एक नई किताब पढ़ते थे। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, दे गेव द स्टूडेंट ए टेस्ट, उन्होंने बच्चों को एक टेस्ट दिया। अब द स्टूडेंट हु गॉट द बुक गॉट बेटर एट रीडिंग एंड राइटिंग, कहते हैं वो बच्चे जिन्होंने बुक्स ली थी उनकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी थी। एंड दे लाइक स्कूल मोर, वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द स्टूडेंट हु डिडंट गेट द बुक डिडंट गेट बेटर एट रीडिंग एंड राइटिंग, कहते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बुक नहीं ली थी उनकी राइटिंग और जो रीडिंग थी उसमें कोई बेहतरी नहीं थी आई थी। एक्चुअली सम ऑफ देम गॉट वर्स, उनकी उसकी तो हालत बहुत ही बुरी थी, उनको लिखना और पढ़ना भी नहीं था आता। दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रू फॉर नेटिव स्पीकर, कहते हैं कि ये सिर्फ नेटिव स्पीकर के लिए ही नहीं है। दे आल्सो डिड एन एक्सपेरिमेंट और स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश इन द फिजाई आइलैंड, कहते हैं कि फिजाई आइलैंड पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे इंग्लिश, उनके ऊपर भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या था, दे यूज़ 3 वे टू टीच, उन्होंने 3 वे यूज़ किए टीचिंग के। द फर्स्ट वे वाज नॉर्मल इंग्लिश टीचिंग, जो पहला तरीका था वो नॉर्मल तरीके से इंग्लिश पढ़ाना था।
दे डिड ग्रामर क्लासेस एक्सरसाइज एंड सो ऑन। जो सेकंड वाला तरीका था उसमें क्या किया ना, ग्रामर क्लासेस दी, उनसे एक्सरसाइज करवाई और बहुत कुछ प्रैक्टिस करवाई। द थर्ड वन जो मेथड था ना, द टीचर रीड बुक्स टू द स्टूडेंट। अब क्या करा, स्टूडेंट्स को टीचर ने क्या किया कि बुक्स रीड करवाएं कि आप ये बुक्स पढ़ो। आफ्टर वन, ये 1 साल बाद, द टू वे विद द रीडिंग वर द बेस्ट। अब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया था कि जिसमें रीडिंग इन्वॉल्व थी ना, वो जो तरीका था वो बेस्ट था। दे वर मच बेटर देन द स्टूडेंट हु डिड नॉर्मल इंग्लिश क्लासेस। वो बच्चे जो रीडिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा बेहतर थे। हु डिड जिन्होंने नॉर्मल इंग्लिश क्लासेस ली थी। दे डिड द एक्सपेरिमेंट अगेन इन सिंगापुर। अब उन्होंने सिंगापुर में एक और एक्सपेरिमेंट किया। द स्टूडेंट हु रीड इन साइलेंस, वो बच्चे जो खामोशी में पढ़ते थे, डिड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया। दे डिड द बेस्ट इन ग्रामर, उन्होंने ग्रामर के टेस्ट में बहुत अच्छा किया। अदर स्टूडेंट डिड ग्रामर क्लासेस, और दूसरे बच्चे ये थे जिन्होंने ग्रामर क्लासेस ली थी, बट दे डिडंट वर्स इन द ग्रामर टेस्ट, लेकिन उनका ग्रामर टेस्ट बहुत ही बुरा था। इन नॉर्मल क्लासेस में वो ट्राई टू रिमेंबर ग्रामर एंड वोकैबलरी, बिकॉज क्योंकि हम जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें ग्रामर और वोकैबलरी को याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, वी लर्न दैम नेचुरली, कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं हम नेचुरली उन अल्फाज को सीख जाते हैं। मे बी यू आर थिंकिंग, हो सकता है कि आप सोच रहे हो, व्हेन आई रीड इन इंग्लिश इट इज़ टू हार्ड, जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो ये बहुत मुश्किल है। आई हैव टू यूज़ डिक्शनरी ऑल टाइम, मुझे हर हर दफ़ा इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है। अब जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि वो बच्चे जो खुद पढ़ रहे थे उनका ग्रामर भी अच्छा था, और जो बच्चे जिन्होंने ग्रामर का, उनका ग्रामर अच्छा नहीं था। उन्हें रीज़न बताई है क्योंकि वो ग्रामर का रट्टा लगाते थे, लेकिन वो जो रीडिंग की थी उन्हें बाय नेचुरली उन्हें ग्रामर और सब कुछ सेंटेंसेस बनाना आ गए थे रीडिंग कर करके। फिर एक और जगह कहते हैं कि इट्स बोरिंग, कहता है ये बोरिंग है, आई कांट डू इट, मैं रीडिंग नहीं कर सकता। अब राइटर कहता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। सो सो इसलिए आई रोट दिस बुक, मैंने ये बुक लिखी। आई वो उसने एक बुक लिखी है, वो उसके बारे में बता रहा है कि इस वजह से मैंने ये बुक लिखी थी। द अर्ली स्टोरीज आर शॉर्ट एंड ईजी, कहता है जो अर्ली स्टोरीज थी वो शॉर्ट एंड ईजी होती हैं। एंड द लेटर स्टोरीज आर लॉन्गर एंड हार्डर, कहते हैं उसके बाद जो स्टोरी आती हैं वो लॉन्गर होती हैं, थोड़ी मुश्किल होती हैं। व्हेन वी फिनिश द बुक, जब हम बुक ख़त्म करते हैं, वी विल थिंक, हम सोचते हैं, वाओ आई डिड इट, मैंने ये कर लिया। डेट ये फन नहीं हो सकता। एक्चुअली द वोकैबलरी इन दीज स्टोरीज विल बी यूजफुल, कहते हैं इन स्टोरीज में जितनी वोकैबलरी होगी यूजफुल होगी। मैककोलन डिड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही लुक्ड एट वोकैबलरी इन 22 नॉवेल्स, कहते हैं मैककोलन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने उसमें 22 जो नावल्स है उसकी उसने वोकैबलरी इकट्ठी की थी। अब राइटर कहता है कि सो यस, इसी तरह फेरी टेल्स आर यूजफुल फॉर यू, फेरी टेल्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बट आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, इफ़ यू स्टिल डोंट बिलीव मी, और अभी तक आपको मेरे पे यकीन नहीं है। व्हेन आई लर्न अबाउट दिस, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सीखा, आई फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा इन बातों पे। बट लेकिन आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें जो है वो करना पसंद करती। बट लेकिन आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड आई लव लर्निंग लैंग्वेज, और मुझे ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक है। सो इन 2017 मैंने डिसाइड किया टू डू एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने का। आई हैड वांटेड टू लर्न स्पेनिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं एक बहुत अरसे से स्पेनिश सीखना चाहता था, बट आई डिडंट लर्न, लेकिन मैं नहीं सीखी मच इन द नॉर्मल क्लासेस में इतनी ज़्यादा स्पेनिश ना सीख सका। आई स्टार्टेड विद वेरी इजी रीडिंग में, फिर मैंने क्या किया ना, मैंने बुक रीडिंग करना शुरू कर दी, लाइक दिस बुक, इस बुक की तरह। देन आई स्टार्टेड रीडिंग ट्रांसलेशन ऑफ द बुक दैट आई न्यू इंग्लिश, कहते फिर मैंने उस बुक की ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दी जिनको मैं इंग्लिश में जानता था। कहते फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड हैरी पॉटर एंड गेम ऑफ थ्रोन इन इंग्लिश, सो आई रेड देम इन स्पेनिश, कहता है कि जिस तरह मैं हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन इंग्लिश में पढ़ चुका था तो उनको मैंने स्पेनिश में पढ़ा। आई लव दैम, मुझे बहुत पसंद आई। आई आल्सो लिसन टू पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट भी सुनता था, बट आई ऑलवेज रीड द ट्रांसक्रिप्ट एंड एडिट टू द वर्ड टू माई गोल, मैं हमेशा जो था ना वो ट्रांसक्रिप्ट करता था, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको मैं अपने गोल में, अपनी बकेट लिस्ट में लेता कि इनको मैंने फ्यूचर में इन वर्ड्स को यूज़ करना है, उनको जॉटेड डाउन कर लेता था, जॉटेड डाउन करता था। आई कुड अंडरस्टैंड
ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता था। आई रीड, मैं पढ़ सकता था। आई कुड अंडरस्टैंड पीपल व्हेन दे स्पोक क्लियरली, मैं लोगों को जब वो अच्छी तरह बोलते थे क्लियरली मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता। आई कुड हैव कन्वर्सेशन, में कन्वर्सेशन भी कर सकता था। सो आई हैड स्पेंट मोस्ट टाइम रीडिंग नॉट स्पीकिंग, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम रीडिंग पे स्पेंड किया, स्पीकिंग पे नहीं। इन 1 ईयर, और 1 साल में, आई लर्न मोर देन मोस्ट स्टूडेंट लर्न इन 5 ईयर, कहते हैं 1 साल में मैंने इतना सीख लिया जितने बच्चे 5 साल में सीखते हैं। आई डिडंट ट्राई टू रिमेंबर ग्रामर और वोकैबुलरी, मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी याद करने की कोशिश नहीं की थी। आई लर्न देम नेचुरली, मैंने नेचुरली इन सब चीज़ों को याद किया। मे बी शायद यू आर थिंकिंग आई डोंट बिलीव दिस, और मे बी यू आर थिंकिंग, या शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, या आप ये भी सोच रहे होंगे कि वाओ आई एम गोइंग टू रीड फॉर और अ डे, कि मैं एक दिन में कई घंटे अब मैं रीडिंग ही किया करूँगा। बट आई हैव टू से समथिंग, मैंने कुछ कहना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यू मस्ट रीड बुक डेट ईजी, आपको वो बुक पढ़नी चाहिए जो कि ईजी हो। यू मस्ट रीड बुक, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए डेट आर फन, जो कि फ़न हो। इफ़ अ बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट, अगर एक बुक बहुत मुश्किल है, आर टू बोरिंग, या बोरिंग है, पुट इट, इसे रख दे, एंड फाइंड एन अदर वन, और कोई नई ले ले। स्टेफन ट्रेशन आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, वो एक टीचर है। वो कहता है कि ओनली रीड थिंग्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में सिर्फ वो चीज़ें पढ़े डेट आर फन एंड इंटरेस्टिंग, जो कि फ़न हो और वो दिलचस्प हो। यू विल नॉट हैव टू यूज, आपको डिक्शनरी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सो व्हाट इज़ ईजी, तो कहता है वो क्या ईजी है। कहता है कि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, वो शोज, वो ये शो कर रहे हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड एटलीस्ट 98% ऑफ दी वर्ड्स इन टेक्स्ट। कहते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट होती है, जो बुक होता है, उसमें 98% वर्ड जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड यू डोंट हैव अ पिका, इसलिए आपको डिक्शनरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू फाइंड दैट बुक इज़ टू हार्ड, अगर आपको लगे कि ये जो बुक है ये बहुत ही मुश्किल है, रीड समथिंग इज़, कहते हैं वो छोड़ दें, कोई वो वाली आसान वाली बुक पढ़ ले। रीड समथिंग इज़, कुछ आसान पढ़े। फाइंड अ बुक दैट इज़ गुड फॉर, ऐसी बुक ले जो आपके लिए अच्छी हो। व्हेन यू हैव फन, जब आप फन करते हैं, यू लर्न मच मोर, आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट दिस बुक टू बी फन, मैं इस बुक को फन के तौर पर उसको लेता हूँ। आई हैव नो एक्सरसाइज इन इट, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। ऐसी बुक नहीं पढ़नी चाहिए जिसपे आपको लगे कि हाँ इसके लास्ट पे कैसे मैंने उनके आंसर देने हैं, नहीं। फेरी टेल इसलिए इम्पोर्टेंट है आपकी इन्हेंस करने के लिए, ये फ़न के तौर पर होती हैं। आपके सिर्फ आपके इसमें ना जो स्टोरी है वो आपके माइंड में रह जाती है, फ़न के तौर पर इसको इंजॉय करते हैं। So that was the answer of the question why we should read books to improve our English. If you like this, please like and subscribe my channel. I hope you have gotten your answer of this question. Thank you for watching.